शिवपुरी में बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति BBS3 के नेतृत्व में मयंक गार्डन के सभागार में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का इकाई नई दिल्ली ने समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बाबा साहब के जीवन पर तथा उनके उद्देश्यों पर चलने के लिए एक दिवसीय अधिवेशन किया गया तथा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय तथा उनके संघर्ष के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए कार्य किया गया। इसके अलावा एक दिवसीय अधिवेशन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कासगंज, गोसाईगंज, एटा आदि कई जनपदों से लोग इकट्ठा होकर आए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जानकारी देते हुए बताया कि बाबा साहब के उद्देश्यों पर चलकर युवा नई पीढ़ी कार्य करे, समाज में जो छुआछूत की बीमारी चल रही है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, आपस में मेल मिलाप पैदा करें, सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे को गले लगाएं, आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटें। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव के साथ हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। मैनपुरी की जमीन पर जैसे ही आगमन हुआ वैसे ही लोगों ने पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दी। बहुत जोरों से उनको माला पहनाकर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया तथा जय भीम के नारे लगाए गए और सभी लोगों ने वह आने के लिए इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य यही बताया कि समाज के दबे कुचले लोगों का सम्मान करना और इसी को लेकर समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ाना। यही सबने माला डालकर पट्टियां पहनाकर सभी का सम्मान किया। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। मैनपुरी से अजय भास्कर की रिपोर्ट। बहुत जल्दी उपस्थित होंगे और आपको बहुत कि आप मिशन मोमेंट के बारे में आकर के हमारे जो धम्म बंधु हैं उनको बताने का करते हमारे प्रधानमंत्री बड़े हंस की बात है। जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, किया गया है जिसमें जब तक है दरिया में पानी, जब तक है दरिया में पानी, जब तक है दरिया में पानी, जय 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 बाबा साहब का नाम रहेगा, नमो बुद्धाय इस कार्यक्रम के परम आदरणीय नमो बुद्धाय जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय नमो भाई जय भीम, जय नमो भाई जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 जय
जय जय जय जय जय भीम, जय 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 भीम, सभी लोग शांति से बैठ जाएं। हमारे बीच जिनका इंतजार था, जिनका मैं चर्चा कर रहा था कि जिनका जीवन का लक्ष्य ही है चलते रहना, समाज परिवर्तन के लिए संघर्ष करते रहना, समाज संरक्षण के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए सजग प्राणियों को तैयार करते रहना। हमारे बीच सभी लोग अपनी स्थान ग्रहण कर लें प्लीज। जय भीम, जय भीम। एक बार टीम बड़े जोर शोर के साथ सभ्य भारत प्रधान जी के नेतृत्व में पधार गई है। एटा की टीम का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती है।
सभी साथियों से पुनः अनुरोध है कि अपने अपने सीट पर बैठ जाए। और मैं इस मयंक गार्डन के प्रबंधक से अनुरोध करता हूँ कि 100 कुर्सियों की और व्यवस्था की जाए। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है अपने आवाज का विलंब पोषण से अनुरोध करता हूँ कि कृपया जाए मयंक गार्डन के मालिक से 100 कुर्सियां और अरेंज करने की कृपा करें। प्रमोद कुमार जी तो हमारे बीच साथियों जिनका इंतजार था वो आ चुके हैं। राष्ट्रीय महासचिव जिसे मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपना सीट ग्रहण कर लें। हमारे बीच अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रद्धेय कबीर सिंह भी आए हुए हैं, जो ONGC गुजरात में डिप्टी जनरल मैनेजर पद पर कार्यरत है। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो भी राष्ट्रीय महासचिव के साथ शोभा बढ़ाएंगे। श्रद्धेय कबीर सिंह से अनुरोध करता हूँ। हमारे बीच संगठन मंत्री जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मंच अपना ग्रहण करें। बिहार प्रांत से सत्र पहुंचनी चाहिए। इससे ज्यादा तो आवाज उधर से आ रही है। फिर बाद में उधर से देखिए किन की आवाज ज्यादा आती है। पहले हाथ ऊपर कर देंगे सभी लोग उधर भी बोलेंगे रोसे बोलेंगे।
कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क ने सन 1913 में बाबा साहब ने एमए की शिक्षा ग्रहण करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। 6 दिसंबर 1956 की रात को बुद्ध और उनका धम्म नामक पुस्तक पूर्ण की तथा प्रस्तावना लिखने के पश्चात मध्य रात्रि में बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया। उस समय 26 अलीपुर रोड दिल्ली निवास करते थे। उनके साथ पत्नी जिनका नाम सावित्री अम्बेडकर हो गया था और उनके व्यक्तिगत सहायक नानक चंद्र दत्तू रहते थे। उनके पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया गया, जहाँ पर संसद में बाबा साहेब भारत को विशिष्ट संघीय व्यवस्था प्रदान कर भारत को बाबा साहेब ने ऐसी पुख्ता व्यवस्था की गारंटी कर दी कि अखंड भारत देश की निर्माण हुआ और हमेशा अखंड ही रहेगा। बाबा साहब का योगदान दामोदर घाटी योजना परियोजना में बाबा साहब के विचारों का बहुमूल्य योगदान भारत के पावर ग्रिड सिस्टम में बाबा साहब का अमूल्य योगदान था। भारत में सामाजिक न्याय समता की सन 1941 में बायरसराय की कार्यकारिणी परिषद में बाबा साहेब को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था और वहां पर उन्होंने श्रम मंत्री का पद संभाला। सेवारत कर्मचारियों के 12 घंटे से घटा करके 6 घंटे का ड्यूटी उन्होंने प्रावधान किया। सेवा कर्मियों के लिए बीमा स्कीम भी लागू कराई। इसके साथ साथ हर 6 महीने में जो डीए होता है महंगाई भत्ता उसकी व्यवस्था की और कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम 1952 में बनाया, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड प्राप्त करते हैं। मजदूरों के लिए आंदोलन बाबा साहब ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। 7 नवंबर 1938 को मजदूरों की हड़ताल आयोजित करवाई, जिससे आज मजदूरों को समय पर मजदूरी मिल रही है और उनके हम इससे आभारी हैं। सर, जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरीके का कार्यक्रम, क्या उद्देश्य है आपका? आज पहले तो मैं सभी साथियों को बुजुर्गों को ये बताना चाहूँगा कि अब आज का मैनपुरी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के संघर्ष को बताने के लिए ये राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार किया गया है। इस सेमिनार में हम लोग इस बात का चर्चा करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था और हम लोग कहते हैं बाबा तेरा कुशल पूरा हम सब मिलकर रहेंगे पूरा, तो बाबा साहब का सपना बनाना। दूसरी चीज़ की बाबा साहब अम्बेडकर चाहते कि ये नीचता से, जातीयता से, हरिजनपन से, दलितपन से मुक्ति के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म का मार्ग दिया था। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही हम लोग इस बात में भी चर्चा करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 17 अगस्त 1952 में कि हमको ये बड़ा हॉल बनाना चाहिए जिससे कि समाज के लोग चिंतन मंथन कर सके और आगे की रणनीति बना सके। और किस पर रणनीति बनाने का है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के समय और आज जो भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अन्य जो वंचित समाज है उस पर शोषण, अन्याय, उत्पीड़न जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस पर भी चर्चा के सारे निष्कर्ष निकाल करके बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। इसलिए आज का ये सेमिनार आयोजित किया गया है। अब आज का समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तो उसका मुख्य ये कारण है कि हमारे ये जो हुक्मरान लोग हैं वो जो है हुक्मरान बनकर ही एक्चुअल में उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि बहुजन नायक मानवर कांशीराम कहते हैं कि आखिर हमारे साथ जुल्म जाति होती ही क्यों, ये जो पीड़ाएं होती है ये इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट करते हैं कि मुट्ठी भर पठान है, मुट्ठी भर सिख है, मुट्ठी भर आपके फॉरवर्ड लॉबी भी कह सकते हैं, उनके साथ ही बहन बेटी के साथ बलात्कार नहीं होता, लेकिन ये अनुसूचित जाति जो दलित शोषित पीड़ित इसके साथ क्यों होता है? तो वो कहते हैं कि हुक्मरान नहीं है, राजा नहीं है, इसलिए इसके साथ अन्याय होता है। तो हम इस बहुजन समाज को यही कहेंगे कि आप इस देश के शासक बनो और शासक में अपनी बहन बेटी और अपने अधिकारों की सुरक्षा करो। आज आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला है, आप देख रहे हैं कि निजीकरण भी हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कि वैकेंसी में बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है। तो ये हुक्मरान की इच्छा से ही होता है।
अगर हुक्मरान चाहेगा तो सब काम होगा। इसलिए हम लोग इस बात का भी चर्चा करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हुक्मरान बनो और अपने अधिकारों का संरक्षण करो, संविधान का संरक्षण करो। इसलिए आज के संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। जय भीम। बताइए आज का क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम हमारा अवाजका का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव बुद्ध मित्र मुसाफिर जी यहाँ के मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने अपने अवाजका के कार्यकर्ता, BBS 3 के कार्यकर्ता तथा अडायसा का कार्यकर्ताओं को लंबी तरीके से कार्य करने के लिए किस तरीके से समाज में उत्थान के लिए कार्य करें और अपने समाज को आगे बढ़ा सकें और बाबा साहब के मिशन को घर घर तक पहुंचा सकें, इस तरीके से उन्होंने बात रखी। और हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कबीर सर जी ने भी लोगों को बताया कि हमें एकजुट होकर के मिशन के लिए कार्य करना है और अब देश में ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अवाजका की फतेह को फहराना है और हमारे निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और अडायसा का मतलब इसलिए संगठन ने कार्य किया है कि जो BBS 3 और अवाजका के लोग आगे चल करके तो रिटायर हो जाएंगे या इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उस जगह को भरने के लिए ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का निर्माण किया। जो हमारे पीछे जो वॉलंटियर लड़के खड़े हैं, ये अडायसा के सभी पदाधिकारी हैं। और ये जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो अडायसा के लड़कों को यही समझाया जाता है कि लोगों को मानवता के लिए आपको किस तरीके से कार्य करना है और जो रिक्तियाँ अवाजका तथा BBS 3 की होंगी उस स्थान पर आगे चल के आपको बनना है और इस देश का महान पदों पर पहुंच करके देश का निर्माण करना है। धन्यवाद। ये समाज को संदेश क्या देना चाहेंगे आप? हम समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो समाज संगठित नहीं होता है वो बिखर जाता है और जो समाज संगठित होता है वो अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा लेता है और कोई भी काम अंजाम पहुंचाने के लिए शक्ति की बहुत आवश्यकता होगी। ये प्रोग्राम है ऑल इंडिया एसोसिएशन है, डॉक्टर बाबा साहब का है और हमारे यहाँ मेन जो उद्देश्य है हमारा वो हमारा ये है कि हमारे जितने भी छात्र हैं वो सब छात्र मिलके ये जात पात भेदभाव खत्म करना है। मेन हमारा उद्देश्य जो हमारे छात्रों का है ऑल इंडिया एसोसिएशन संगठन स्टूडेंट्स, मेरा यही मेन उद्देश्य है कि हमें जात पात खत्म करना है। हमारे भारतवर्ष में अगर मेन मुद्दे से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जात पात का भेदभाव हो रहा है और अगर ये जात पात खत्म हो जाएगा तो हमारा समाज फिर आगे को बढ़ेगा और एकता में महान शक्ति होती है और जात पात खत्म हो जाएगा तो हमारी एकता फिर होगी और हमारी एकता नहीं हो पा रही इस जात पात की वजह से। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा नाम विमल राजपूत है। जय भीम। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर किया जा रहा है। यहाँ पे मतलब जातिवादी कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है इधर। मतलब कि ये जातिवाद बिल्कुल ख़त्म करना है और हमारे ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए बनाया गया है और यहाँ के सोशल वर्क के लोग भी आएंगे जाएंगे। मतलब सभी प्रोग्राम की मतलब सभी देखभाल की जाएगी, उनकी खाने पीने की सबकी व्यवस्था है और सब कुछ, कोई परेशानी नहीं होगी। सभी को अच्छे व्यवहार दिए जाएंगे, अच्छे से रेस्पेक्ट दी जाएगी, हर चीज़ की मतलब व्यवस्था है इधर। अधिवेशन में क्या किया जाएगा? अधिवेशन में मतलब वो लोग जो बताएंगे जातिवाद भेदभाव कुछ नहीं होगा। जो हमारे सर जी हैं वो बोलेंगे, मतलब कुछ बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा। मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं हमारे सर जी, उनकी बातें मतलब ध्यान से सुननी है और कुछ नहीं है इससे मतलब। और हम हमारे बाबा साहब जातिवाद खत्म करने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की तरफ से जुड़े हैं हम इस संगठन में। क्या नाम है तुम्हारा?